देखो, टैली में सेल और परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स में जाके, लेजर में जाके क्रिएट लेजर करेंगे। जैसे एक आप बना लेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन, इसका ग्रुप अंडर देंगे परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्टेड यस करेंगे, और ये इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्टेड यस कर देते हैं और एंटर। फिर एक बनाएंगे परचेज ऑफ सिरप, ये भी परचेज अकाउंट। इसी प्रकार से सेल बना लेंगे उनका, सेल ऑफ मेडिसिन, सेल अकाउंट ग्रुप में डालेंगे इसको। इसी प्रकार से सेल ऑफ सिरप का बना लेंगे। ऐसे अगर आपके पास और भी कोई हो उस पेपर में तो आप बना सकते हैं। दो खाते बनाए बाद वाउचर एंट्री में जाएंगे और F9 दबाएंगे, F9 परचेज के लिए। ठीक है, यहाँ पे जाके आप वाउचर मोड लेंगे इसमें, या वाउचर मोड लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको वाउचर मोड में लेंगे। और क्रेडिट के अंदर क्या करेंगे अपन, कैश 25,000 रुपए की आपने सिरप खरीदी, डेबिट में परचेज ऑफ मेडिसिन आ जाएगा। इसके पहले आपको ऑल्ट F3 में जाके, अल्टर में जाके, न्यू रिपोर्ट में जाके इसको अकाउंट ओनली लेना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट ओनली लेने के लिए अब आप वापस वाउचर में जाएंगे, अब परचेज करेंगे। कैश में 25,000 रुपए का आपने कोई मेडिसिन खरीदा, तो परचेज ऑफ मेडिसिन 25,000 रुपए, ये एंट्री होगी। इसी प्रकार से अगर आपने कैश की जगह चेक दिया तो आप HDFC बैंक का अकाउंट का चेक दे देंगे अपन उसको, और 10,000 रुपए का अपन ने कोई चेक का नाम डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। और सिरप खरीदी आपने 10,000 रुपए की। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने उधार की बात करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर जो अपन से मांगेगा, अभी अपन इसी को ले लेते हैं। इससे अपन ने 3,000 रुपए का मेडिसिन परचेज मेडिसिन करा, 3,000 रुपए का, लेकिन क्या गया, उधार में किए, तो तीनों तरह की एंट्री हो गई। अपन सेल करना चाहेंगे तो F8 दबाएंगे, इसकी शॉर्टकट की है F8। F9 उसके लिए था। अगेन इसको वाउचर मोड में कन्वर्ट करेंगे अपन यहाँ पर, ये रहा देखो इधर टगल बार में दे रखा है वाउचर मोड। और यहाँ पर आप कैश में वही माल कैश में बेचा, मान लो 25,000 का आपने 30,000 में माल बेच दिया, और क्या किया, सेल ऑफ मेडिसिन कर दिया 30,000 में। फिर आपने कैश में अब आपको वो चेक देके गया और आपने चेक लगा लिया और 5,000 रुपए का माल बेच दिया आपने। ठीक है, चेक रिसिप्ट की डिटेल डाल देंगे और सिरप ले ली। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आपको ये पता नहीं चल पा रहा अपन ने जो पहले मेडिसिन खरीदी थी क्या वो पूरी की पूरी बिक गई, नहीं पता पड़ पा रहा। पहले अपन ने कितनी क्वांटिटी में खरीदी थी ये भी पता नहीं पड़ पा रहा, और अपन ने उस आदमी को कितने में बेची ये तो पता लग गया, लेकिन कितनी बेची ये पता नहीं चला। तो इसके लिए जो एडवांस नया इन्वेंट्री वाला फंडा है, जहां मैंने आपको अकाउंट ओनली बताया था उसकी जगह अकाउंट इन्वेंट्री लेंगे अपन। अकाउंट इन्वेंट्री लेंगे तो अपन उसको बता सकते हैं कि कितना आइटम बेच रहे हैं, कितनी रेट पे बेच रहे हैं, और पूरा डिटेल आएगा। वो अपन नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं करा रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब आप परचेज एंड सेल का ये टॉपिक करके देखिए। इतना सा समझ में आ गया आपको। अब जो एंट्री आपकी हो रही है वो परचेज में डाल दो। जैसे आप मेडिकल की दुकान खोल लीजिए, तो मेडिसिन की ऐसी चीजें, जो चीज आप खरीद रहे हो, अगर वो बेचोगे तो वो परचेज में एंट्री आएगी और सेल में एंट्री आएगी। अगर आपने कोई चीज खरीदी है, जैसे कार खरीदी है, या मेडिकल में रखने दुकान में रखने के लिए आपने कोई फ्रिज खरीदा है, तो फ्रिज परचेज में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, पेमेंट एंट्री में, फिक्स असेट्स में आ जाएगा। ऐसी चीज जो आप खरीद के लाते हो बेचने के उद्देश्य से, कि मैं इस चीज को आगे बेचूंगा। जैसे मैंने कंप्यूटर की दुकान खोलते हैं अपन पांचों मिलके, तो कंप्यूटर लेके आते हैं तो कंप्यूटर बेचेंगे,
लेकिन उनको रखने के लिए अपन फर्नीचर बनवाते हैं, अपने बैठने के लिए कोई टेबल वगैरह लेकर आते हैं, उनको थोड़ा ना बेचोगे, तो वो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी और फिक्स असेट्स कहलाएंगे। क्लियर है बात सबको? उधार खरीदो तो यहाँ पे नाम आ जाएगा संडे डेटर संडे क्रेडिटर का। परचेज में बताई थी ना एंट्री F9 करोगे आप, जब इसको वाउचर में एंट्री करोगे उधार की एंट्री के लिए, देखो तीन बातें होगी। आप कैश खरीदोगे तो कैश आ जाएगा, अगर आप चेक दे के आ रहे हो तो चेक का नाम आ जाएगा HDFC बैंक, और अगर आप उधार छोड़ के आ रहे हो तो संडे क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। तीनों चीजें इसी में हो जाती है। वो सिंपल जैसे अपन करते थे पेमेंट रिसिप्ट और जर्नल, वैसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे तीनों केस परचेज में लग जाते हैं। अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो तीनों तरीके से एक में एंट्री कर सकते हैं, या तो कैश में या चेक में या फिर उधार में। क्लियर है मैटर? इस तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हैं।